मैंने देखा। पोस्टर नहीं देगा, इतना अच्छा अच्छा पोस्टर बनाता हूँ, नहीं देखा। भी नहीं आप लोग देखते हो। टाइम नहीं है ना, सॉरी 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 सर, टाइम सॉरी। नहीं है, इसलिए हमने सॉरी आज सर, नहीं देखा। आज नहीं देखा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है कि हमने जो है कि आज बात करने का ये बुक रखा है है सर, सर कि हम मैंने हाँ बुक देखो लाए। ना, वंदना मैम के पास टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी किताब है वो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी यस किताब है। सर, सॉरी ये भी। और मेरा, अरे वाह, मैंने ऐसा बहुत देखा अच्छा। है, मैंने ये ऑब्जर्व किया ना कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जिसको आप देख रहे हो कि अरे कितना जो है कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है, तो एक चीज आप ये देखोगे ना, उनका जो काम करने का तरीका होता है और जो हमारा जो तरीका होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। आप में से कितने लोगों का ऐसा मानना है कि ना टाइम नहीं मिल पाता है? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों का ऐसा मानना है कि हमें जो है ना टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजों को करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है? होता होगा ना, ऐसा नहीं होता क्या? होता है ना, हाँ। होता है सर, और मैंने सोचना छोड़ दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास टाइम ही टाइम, ऐसा सोचता हूँ तो टाइम निकल ही जाता है सर। हाँ, किरणजोत अब में मैंने कुछ सोचना है बंद क्या? कर दिया। तो हमें ऐसा लगता है ना कि टाइम 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 जो है सबको कि क्या है, लगता टाइम नहीं मिल पाता है ना, ये काम करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बुक रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, अपने हेल्थ पे काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजों करने के लिए जो है टाइम नहीं मिलता, कोई वीडियो कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो उस पर हमें टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सच तो ये है कि टाइम तो सबको बराबर ही मिलता है। है। जी सर। हाँ, सच तो यही है ना कि सबको टाइम सर, तो बराबर ही मिलता है। टाइम तो सबको बराबर ही मिलता है, 24 घंटा सबको मिलता है। हम बस केवल कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हमको भी तो 24 ही घंटा मिला हुआ है, बाकी लोगों को भी 24 ही घंटा मिला, सबको तो बराबर ही टाइम मिला हुआ है ना। ऐसा कोई है क्या मोदी साहब को कि जो है कि मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, उनको चलो 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 उनको 48 घंटा दे देते हैं? उनके पास भी तो 24 घंटा ही है ना। जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है। तो ये बात तो गलत है कि हमें जो है कि टाइम नहीं मिलता है। तो 24 घंटा उनके पास भी है और 24 घंटा हमारे पास भी है, ये है कि हम उस घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो हमारे पास जो 24 घंटा है वो हमें यूटिलाइजेशन करना प्रॉपर नहीं आता है, उस टाइम को मैनेज करना प्रॉपर नहीं आता है। टाइम सबके पास 24 घंटा है, 24 घंटे को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, और जो लोग उस 24 घंटे को मैनेज करने की कला को सीख जाते हैं, वो लोग क्या होता है कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज कर पाते हैं। और आम इंसान कैसे यूज करता है, बिजीनेस में यूज करता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिजी है ना, बहुत बिजी। और पता चला किस में बिजी है पता है? 3 घंटे रील्स देख रहा है, उसमें बिजी है। देख रहा है 3 घंटे रील्स और बोल रहा है कि ना मेरे पास टाइम टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब कि क्या है ना, कुछ तो प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने टाइम को पास कर रहा है। फिर उसके पास कैसे टाइम, उसको ने 3 घंटा क्या कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया ना 3 घंटा। अगर कोई 3 घंटा रील्स देख रहा है 24 घंटे में, अगर कोई 3 घंटा रील्स देख रहा है, 2 घंटा भी रील्स देख रहा है, 1 घंटा भी रील्स देख रहा है, तो क्या कर रहा है, अपना 1 घंटा उसने वेस्ट कर दिया। और आप जितने लोगों को देखते हो ना, जितने लोगों को आप देख रहे हो, उनका अगर आप टाइम देखोगे, तो उनके पास सारे टाइम जो है प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। और हमारे पास सारे जितने भी टाइम होते हैं, टाइम वेस्टिंग वाले टाइम होते हैं, टाइम वेस्टर्स हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब नागपुर में कल ट्रेनिंग अटेंड किया सिद्धार्थ शर्मा सर का, तो 3 बजे उठे, कितने बजे उठे, 3 बजे उठे, और उठने के बाद तैयार होकर के उन्होंने फ्लाइट, एयरपोर्ट गए, फ्लाइट पकड़ा, और 10 बजे उनकी ट्रेनिंग थी, 10 बजे कहाँ पहुंच गए, नागपुर पहुंच गए। अब मान लो 3 बजे कौन उठता है? क्या क्या पड़ी उनको 3 बजे उठने की? और फोन भी कर सकते थे ना, सर थोड़ा सा एक गलती हो गया, नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ तो ना टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन्होंने किया क्या, 3 बजे, मतलब 3 बजे उनकी फ्लाइट जो भी रही होगी, टाइम पे जो भी रही होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे तो 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है। फिर जो है कि 10 बजे जो है कि कहाँ पहुंच गए वो, ट्रेनिंग हॉल में पहुंच गए। तो इसलिए क्या होता है ना, हमें टाइम को क्या प्रोडक्टिव बनाना पड़ता है, यही हमें सीखना है कि हम टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम को क्या करना है,
प्रोडक्टिव बनाना है। हमारे पास जो है ना बहुत सारे टाइम वेस्टर्स होते हैं, टाइम वेस्टर्स होते हैं, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। निकल दिया है रे। मैं रखी थी, अब्बू ले जाएंगे बोतल। टाइम दिमाग में वेस्टर जो होते हैं ना, जो टाइम जो हमारा वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ऐसी चीजें हम कर रहे होते हैं जो हमारा जो है ना जाने अनजाने में हमारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं 24 घंटा। हम अगर उसको पहचान लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम पे काम कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। पहला टाइम वेस्टर्स क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ना सबसे बड़ा टाइम वेस्टर्स है फेसबुक, यस सर। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फालतू की चीजें हम उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आज की जो यंग जनरेशन है, जिसको फ्यूचर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जो यंग जनरेशन है जिसको फ्यूचर ऑफ द नेशन कहा जाता है, कि जो है कि क्या है, भविष्य है, वो अपना समय कहाँ पे वेस्ट करे? सोशल मीडिया पे वेस्ट करे, केवल रील्स 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 रील्स, फालतू की रील्स देखे जा रही है, समय को पूरा क्या करी, बर्बाद कर रही है। तो हमें ये चेक करना है कि कहीं हम भी यही काम तो नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को 24 घंटा जो हमें समय मिला उसको हम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम वेस्ट करेंगे तो हम थोड़ी बन पाएंगे सिद्धार्थ सिंह, बन पाएंगे क्या? हम बन पाएंगे विक्की जायसवाल? हम बन पाएंगे ज्योति जायसवाल? नहीं बन पाएंगे ना। कुछ तो वो लोग कुछ तो अलग कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। अगर उनके जैसा बनना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा ना। कहा जाता है ना कि उस इन्वायरमेंट में अगर आप रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनके जैसा बनना स्टार्ट। तो इन्वायरमेंट कहाँ से आएगा? कैसे? उनके घर पे जा करके रहेंगे हम, क्या करेंगे? उनके घर पे जाके कुंडली मार के बैठेंगे, नहीं नहीं हमको आपके जैसा बनना है, चलो चलो बताओ सुबह से आप क्या काम करते हो, जाकर के हम घर पे बैठेंगे। तो हमको यहीं से मालूम चलेगा ना कि ये लोग क्या करते हैं ना, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और हमें टाइम वेस्टर से हमें पहचानना है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा क्या है, टाइम वेस्टर्स। दूसरा क्या है, ओवर थिंकिंग। हम केवल सोचते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, करते धरते कुछ नहीं, केवल सोचते हैं। और सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है, आउटपुट कुछ भी नहीं आता है ना। हमने सोचा कि यार ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अभी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा बन जाएंगे, वैसा बन जाएंगे, तो इतने दिन में ये बन जाएंगे, उतने दिन में वो बन जाएंगे, 6 महीना में जो है कि सिल्वर बन जाएंगे, 1 साल में जो है कि स्टार बन जाएंगे, और ऐसे बन जाएंगे, वैसे केवल हम सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग, कि 6 महीना में हम गोल्ड बनेंगे, उसके बाद 6 महीना में हम मिस्टर जो है कि गोल्ड के बाद स्टार बन जाएंगे, फिर उसके बाद 6 महीना में डायमंड बन जाएंगे, फिर अगर इतना इतना होता कि सब 6 6 महीना में, एक एक साल में अगर सब बनने लगे, हाँ, सोचने से अगर बनने लगे तो सभी बन जाएगा। तो हम क्या करें ना, अपना समय हम ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम कोई चीज सोच रहे हैं ना, तो हमें ये देखना है कि उसके बाद उसके उसके अकॉर्डिंग मेरे पास प्लान क्या है। मुझे 6 महीना में अगर गोल्ड बनना है तो मेरे पास क्या प्लान है 6 महीना के लिए? कुछ प्लान तो होगा, तभी तो हम बन पाएंगे ना। कैसे बन जाएंगे? कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हमें जो है ना ओवर थिंकिंग में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। किसमें समय वेस्ट नहीं करना है? ओवर थिंकिंग में वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें प्लान, स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लान बनाना है काम करने के लिए। बिना प्लान का हमें काम ही नहीं करना है। जो भी हम काम करेंगे ना, प्लानिंग के साथ काम करेंगे। और ये सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनमें अंतर क्या होता है, बस यही काम करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ अलग ब्रेन दिया है भगवान ने, कुछ अलग कर रहे हैं, केवल वो अपनी हैबिट में केवल बदलाव कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनकी हैबिट क्या है कि 6 बजे उठना है तो उठना है, 5 बजे उठना है तो उठना है। हमारी हैबिट क्या है, क्या करेंगे 6 बजे उठ करके, आज तो संडे है, आज 7 बजे की ट्रेनिंग भी नहीं है, चलो 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। लेकिन उनकी हैबिट क्या है, चाहे संडे हो चाहे मंडे, उठना है 6 बजे तो 6 बजे उठना है, चाहे सूरज निकले चाहे नहीं निकले, हम उठेंगे तो 6 बजे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बस केवल कुछ तो अलग काम कर रहे हैं, और वही केवल छोटा सा काम हमको भी अगर करना आ गया, इतना आसान नहीं है। जितना मैं बोलने में आसान लग रहा है ना, इतना आसान नहीं है। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ ना, कि क्या है कि मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि मेरी टीम जो है ना बहुत आगे तक जाने वाली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो बताने की कोई जरूरत है, फिर तो मैं भी क्या करता, आता प्लान व्लान बताता है ना, कि ये प्लान है, ये लेग है, वो स्ट्रक्चर है, ऐसा है वैसा है ना, इतना पीवी करना पड़ता, उतना पीवी करना पड़ता, ऐसे ब्रॉन्ज बनोगे, ऐसे सिल्वर बनोगे, ऐसे गोल्ड बनोगे। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी टीम क्या हो ना, बहुत आगे तक जाए और जल्दी जाए, कम समय में बहुत अच्छा काम कर पाए। इसलिए ये सारा चीज जो है ना, मैं अलग अलग जो आपको खजाना इधर उधर से लेकर के आता हूँ आपको करने के लिए, मेरा 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 माइंडसेट अलग है।
मेरा सोचना अलग है, मैं अलग तरीके से जो है ना, मैं अपनी टीम को लेकर के चलना चाहता हूँ। नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग तो फिर तो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपको प्लान आना चाहिए, लोगों को से बात करके प्रोडक्ट परचेज करवाना चाहिए, और क्या है इसमें डायरेक्ट सेलिंग में, और है क्या, आपको प्लान की समझ होनी चाहिए, स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, और जाकर के क्या करना है, फील्ड में जाकर के काम करना है, प्रोडक्ट सेल करवाना है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, जितना ज्यादा पीबी आएगा। लेकिन माइंडसेट अगर चेंज हो गया तो पीबी भी तो पीछे आते रहेगा। अगर माइंडसेट पे अपन ने काम नहीं किया ना, सक्सेसफुल बनना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए सक्सेसफुल लोगों जैसे ही किताबें हम क्यों पढ़ रहे हैं, सोनू शर्मा सर की किताब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वो बातें हमको नहीं पता है, जो उसमें लिखी है नहीं पता है, सब पता है। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि वो पर्सन जिसने किताब लिखा है वो क्या एक सक्सेसफुल इंसान ने लिखा है, और हम उसकी किताब को पढ़ रहे हैं, और किताब को पढ़ने के बाद भी अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, किताब पढ़ना एक अलग चीज होती है, किताब को पढ़ करके इम्प्लीमेंटेशन करना एक अलग बात होती है। किताब को पढ़ करके, किताब दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो किताब को क्या पढ़ लिया हो गया, किताब को पढ़ करके कंप्लीट कर लिया ना, पेजेस पढ़ लिया कंप्लीट कर लिया। दूसरा एक किताब पढ़ना होता है कि एक एक जो चैप्टर है, उस चैप्टर्स को क्या करना है, हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, लाना है, अंदर लेकर के आना है। और वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हो जाएगा, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। 1% भी अगर होगा, एक किताब पढ़ने से अगर उसमें से मैंने 1% भी अगर मैंने इंप्लीमेंट किया, तो 1% मेरे अंदर बदलाव हो गया। टाइम मैनेजमेंट सीखने के बाद अगर मान लो कि अगर मेरे को कोई बुलाता है और मैंने उसको टाइम दिया है कि 10 बजे जो है कि मैं आ जाऊंगा, और ये टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान लेने के बाद भी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर किताब पढ़ने के बाद भी, अगर 10 बजे की मीटिंग है और मैं जो है कि 10:15 बजे आऊं, तो कोई कोई मतलब नहीं हो टाइम मैनेजमेंट का। अगर मान लो कहीं नागपुर में ट्रेनिंग है और वहां पे 10 बजे का टाइम दिया और मैं वहां पे 10:30 बजे पहुंच रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं फिर टाइम मैनेजमेंट। मतलब कोई भी स्किल को मैं बोल रहा हूँ, तो उसको इम्प्लीमेंट अगर अपन ने किया तो है, तो हमें समझना है कि हमारे टाइम वेस्टर्स कौन से हैं। तो पहला क्या, सोशल मीडिया हमारा टाइम वेस्टर्स है। दूसरा, जो हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी हमारी टाइम वेस्टर है, फालतू टाइम वेस्ट करा रही है। केवल हम सोच रहे हैं, है ना, बंद आंखों से केवल सपने देख रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शन के साथ, प्लानिंग के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। प्लान अगर हमारे पास है कि मुझे 6 महीना में बनना है, तो बनना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, किससे बात करना पड़ेगा, किससे नहीं बात करना पड़ेगा, सब जो है कि तैयारी अपनी होनी चाहिए। मेरा कितना पीवी पर कम पड़ रहा है, इतना पीवी कम पड़ रहा है, तो मैं किससे बात करूंगा, है ना। अगर मेरा मान लो कि 400 पीवी कम पड़ रहा है, तो 400 पीवी कहाँ से आ सकता है, कौन से ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं कि मुझे जो कि इनसे बात करने से जो है कि मेरा 400 पीवी हो सकता है, उनको मैं बात करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, उनको क्या हेल्प है मैं लेकर के आऊंगा, 400 पीवी लेकर के आऊंगा। 700 पीवी कम पड़ रहा है, मुझे उस पे ऊपर एक्शन करना है। मुझे पेपर प्लानिंग करनी है कि ये जो 700 मेरा पीवी कम है, 700 मतलब कि अगर मेरे पास, मेरे टीम में कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, अगर मैं जिससे बात करूं इसमें से ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बात करने से मुझे पीवी मिल सकता है, उनका मैं नाम लिखूंगा, उनसे मैं बात करूँ, ट्राई तो करके देखूंगा ना। मिलना नहीं मिलना हो तो अलग बात है, लेकिन हमने बात ही नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा। मिलना नहीं मिलना तो अलग बात है, लेकिन अगर बात किया, हो सके मिल गया तो। और हम बोलते, तो वो प्लानिंग हमें करना पड़ेगा कि मेरे में अंदर, मेरा जो है ना, इस मंथ में कितना पीवी कम, इतना पीवी मुझे ए बनना है, तो मुझे कितना पीवी की जरूरत है, और ये पीवी मैं कहाँ से लेकर के आऊंगी, कैसे कैसे लेकर के आऊंगी, कहाँ कहाँ से मिल सकता है मुझे। तो ये चीजें हमें क्या है करना है, क्या मैं कर सकती हूँ उसके लिए, और क्या कर सकती हूँ। तो उस चीजें हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। निगेटिव लोगों के साथ समय वेस्ट करना, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है ना, कि क्या करते लोग, फोन उठाए, किसी से भी बात करना स्टार्ट करते, टाइम पास है ना, चलो इससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, चलो बात करते हैं। अरे क्या, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना बात करते करते पता चला 10 से 15 मिनट हो गया, फिर किसी को फोन लगाया, 10 से 15 मिनट हो गया, कहीं ना कुछ नहीं तो क्या बात है, हाँ और बताओ, हाँ और बताओ, हाँ और बताओ, यस सर। और बताओ, और करते करते 1 घंटा निकल गया। उधर से वो बोल रहा और बताओ, इधर से ये बोल रहा और बताओ, उधर और बोल बताओ और बताओ, और बताओ 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 करते करते 1 घंटा हमारा निकल गया। 1 घंटा हमने क्या करते, वेस्ट कर दिया। होता है ना मुकेश सर ऐसा। हाँ, मान लो सर ये मेरी रिश्तेदारी में किसी से मासी बात कर, करती है वैसा। हाँ क्या बोल रहे हैं बदनाम में। ऐसे होता है सर, ऐसे ही होता है। मेरी मासी वैसे करती है, हमेशा फोन लगाने के बाद मम्मी को बोलती है और क्या, और क्या, और क्या, हाँ और क्या बोलना है, मम्मी बोलती है और कुछ नहीं।
तो है ना, तो मतलब ऐसे क्या है, टाइम पास करते हमारे पास रहेंगे। करेक्ट। इतना टाइम है कि हम क्या और बताओ हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो एक है ना, ऐसे लोगों के साथ हमें जो है ना अपना, हाँ हाल चाल हो गया, हाँ कैसे हो, क्या है, तबीयत कैसी है, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट बात हो गया, हाल चाल लेना है फैमिली वालों से। बहुत सारे लोग अपने जो है कि भाई बहन में भी इतनी बातें करते रहते हैं, कि इतना बात करते हैं, भगवान यस। जाने, और बताओ फालतू की बातें, फालतू की बात, उनको मजा यस आता है सर। उसमें, उधर से वो हंसेगा, इधर से ये हंसेंगे, उधर से वो हंसेगा। अरे क्या कर रहे हो, क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा थोड़ा प्रोडक्टिव बनो ना, थोड़ा सही सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करो, प्रोडक्टिव टाइम यूटिलाइज करो। तो हमें वो सब चीजें नहीं करना है ना। अगर आप बनना चाहते हैं, क्या वो बीएमसीएम, हाँ क्या बनना चाहते हैं, बीएमसीएम, अगर बीएमसीएम बनना चाहते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ये एक दिन में आदत नहीं बनेगी, है ना श्रवण सर, एक दिन में आदत नहीं बनेगी, ये धीरे धीरे बनती है, ये आदत जो है ना धीरे धीरे बनती है। मैं बहुत सारी आदतों को जो डेवलप करता हूँ, मैं ये जो मैं करता हूँ ना, मैं बताता हूँ, मैं फालतू चीजें नहीं बताता हूँ। मैं ये ट्रेनिंग में जो कुछ भी अगर मैं बता रहा हूँ ना, तो उस पे मैं कहीं ना कहीं, कुछ नहीं तो 1% तो मैं काम कर रहा हूँ, तभी बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ मैं उस पे काम करता हूँ, तभी मैं बताता हूँ। आज पूरा दिन भर मैंने क्या किया ना, मैंने पूरा जो है कि दिन भर ऐसा जो है कि मेरे लाइफ में पर्सनल डेवलपमेंट क्या कर सकता हूँ, उसी पे मैंने काम किया। और अभी जो है ना मेरे पास फुल टाइम है, फुल टाइम एकदम मस्त, एसी ऑन करो, और बढ़िया जो है कि, हाँ बढ़िया जो है कि अपना प्रोडक्टिव टाइम जो है कि यूटिलाइज करो। ये सीखना यस। वो सीखना, इसके ऊपर सीखा, उसके ऊपर सीखा। फिर आप लोगों की 2:30 बजे ट्रेनिंग लिया, फिर जो है कि तेजपाल सर के साथ जो है कि आधा घंटा बैठ करके उनको गाइड किया, ऐसा किया वैसा किया। फिर जो है कि कुछ और काम किया, फिर वो सारे काम जो है ना मैंने, किसी को फोन नहीं, नहीं इधर फोन है उधर, हाँ मम्मी को एक बार फोन किया, 1 मिनट, हाँ हेलो कैसा है, वाइफ को एक आध बार फोन कर दिया, बच्चों को एक आध बार फोन कर दिया, 2 मिनट 3 मिनट हो गया, बाकी सारा काम। तो मैं जो करता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी क्या करे ना, लाइफ में आगे बढ़े। ये देखो ये सारी चीजें जो है ना, कोई बताता नहीं है, ये कोई नहीं बताता है। हमें खुद से समझ, अपना खुद से ब्रेन डेवलप करना पड़ता है। कौन बताएगा ये सारी बातें, कौन बताएगा, किसके पास टाइम है कि आपको बैठा करके और इस तरीके से पूरा गाइड करेगा और पूरा बताएगा समझाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है। हमें खुद ही अपना ब्रेन यूटिलाइज करना है कि मेरा समय कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद से अपने को सोचना पड़ेगा कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि ऐसा बन पा रहे हैं, मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि जो कि मैं ऐसा बन पाऊँ। हाँ समझ में आ रहा। तो एक आदमी क्या करता था, रोज 3 घंटे टीवी देखता था, और उससे बात करो तो क्या बोलता था, मेरे पास टाइम ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग करोगे क्या, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं, क्या करते हो भैया। तो पता चला कि वो 3 घंटा टाइम टीवी देख रहा है, टीवी में सीरियल्स में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आईपीएल मैच में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई, आईपीएल आज चल रहा है, तुम्हारे लिए थोड़ी चल रहा है, उसके लिए चल रहा है, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा वो छाप रहा है, समय तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। पानी चालू अब हुआ है, डल 3 3 घंटा बंद कर 4 4 घंटा 2 2 घंटा बैठ गए आईपीएल देख रहे हैं। हाँ रोड पे खड़े होकर के आईपीएल देख रहे हैं, रोड पे जब ऐसे ऐसे मैचेस वगैरह चलते, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है, खड़े हो गए लोग 2 2 घंटा 1 1.5 घंटा जो कि क्रिकेट देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कोई तो देख रहा है, भीड़ को देख करके हम भी देख रहे हैं, अपना ब्रेन हम यूज ही नहीं करें। भीड़ का ब्रेन क्यों यूज करो, तुमको भगवान ने ब्रेन दिया ना, उसका यूज इस्तेमाल करो। कि हम 2 घंटा वहां पे हम क्यों खड़े होकर के आईपीएल को देख करके क्या मिल जाएगा हमें, लाइफ में क्या मिलेगा, टीवी देख के सीरियल देख करके क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा सीरियल देखने से। हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है इंसान को, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट देख लिया बहुत है, एंटरटेनमेंट के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, बीच बीच में जो है थोड़ा सा गैप लेने के लिए, रिफ्रेशमेंट जरूरी है। लेकिन कहीं पे ये देखना है रिफ्रेशमेंट हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है। तो करना क्या पड़ेगा फिर, है ना, क्या करना पड़ेगा सर कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाए। 1 मिनट में मीटिंग खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हम इफेक्टिव स्ट्रेटजी सीख पाए कि हम अपने टाइम को सही तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोग इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करिएगा, जिससे कि हम आगे की बातों को सही तरीके से समझ पाए। तो को मैनेज करना है, टाइम को अगर इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से अगर यूज करना है, तो एक चीज अगर आपने अपनी हैबिट में ऐड कर दिया, एक चीज की हैबिट अगर आपने बना लिया, तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक जो है ना नोटबुक खरीदनी है। क्या खरीदना है, हो गया साना नोटबुक। नोटबुक। साना यस। नोटबुक पे क्या है, वो कौन सी नोटबुक होती है, उस नोटबुक का नाम है टू डू लिस्ट। क्या है,
टू डू लिस्ट, ये अगर आपने काम किया ना, जो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ये काम जो है ना आपकी जिंदगी को बहुत जो है कि क्या करेगी, अलग डायरेक्शन में लेकर के जाएगी, अलग तरीके से लेकर के जाएगी। जो आप नहीं सोचते वो भी काम हो जाएगा आपका। तो एक नोटबुक सिंपल सी खरीदनी है। आपने बहुत सारे नोटबुक बनाए होंगे, स्कूल में बनाए होंगे, कॉलेज में बनाए होंगे, अभी यहाँ पे भी दो दो तीन तीन नोटबुक आपके पास होगी। लेकिन एक जो है ना नोटबुक अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए बनाना, अपने लाइफ को प्रोडक्टिव वे में यूज करने के लिए बनाना, टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए एक नोटबुक खरीदना। और उस नोटबुक का क्या नाम है, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, इसमें करना क्या होता है, इसमें ना ऊपर में डेट डालना होता है। जैसे आज 19 अप्रैल है, तो आपने क्या डाला, 19 अप्रैल 2026। और आपको दिन भर में क्या काम करना है, वो आपके मन में जो जो काम लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना है मुझे, ये काम करना है, ये काम करना है, उसको लिखते जाओ। और वो हमेशा अपने पास रखो, है ना। जैसे ही आपके मन में कुछ बात आई कि ये काम मुझे करना चाहिए, तुरंत उस पर लिख दो। ये काम करना चाहिए, तुरंत लिख दो, ये काम कर। ऐसे आप देखोगे ना तो आपके पास 15 से 20 टास्क हो जाएंगे दिन भर में करने के लिए। उसमें आप लिख सकते हो कि मुझे जो है ना एक बुक रीडिंग करनी है, एक ही चैप्टर पढ़ना लेकिन पढ़ना है। एक कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो देखनी है, एक ही वीडियो देखनी है लेकिन देखना है, उस पर लिख दो, है ना, लिख दो कि ये मुझे काम करना है ना। ये काम करना है, ये काम करना है। मुझे 2:30 बजे की ट्रेनिंग लेनी है, मुझे 8:30 बजे की ट्रेनिंग लेनी है। मुझे अपने 5 ऐसे लोगों से बात करना है जो 12% पे है, मुझे 5 ऐसे लोगों से बात करना है जो 8% पे है। ऐसे लोगों को हेल्प करना है। जो जो आपको लगता है कि दिन भर में आपको क्या काम करना है, लिख दो। 6 बजे उठना है ना, आज की ट्रेनिंग के बाद हमें ये लगता है कि हम जो है ना 7 बजे में उठती हूँ, तो 7 बजे उठना, 7 बजे अगर आप उठते हो तो डायरेक्ट आप 5 बजे उठने का जो है कि कभी भी जो है कि ये मत करो। अगर आप 7 बजे उठते हो ना तो कभी भी आप ये सोचो 5 बजे अगर आप उठ गए, है ना, मान लो कि आपको जो है ना जोश आ गया, चलो 5 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन वो पूरा का पूरा दिन आपका बेकार जाएगा। 5 बजे उठोगे ना, पूरा का पूरा वेस्ट होगा वो दिन। तो अगर आप 7 बजे उठते हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ना 7 बजे उठ करके मेरा समय वेस्ट हो रहा है, लोग तो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो आप 6:45 बजे उठो, 15 मिनट ही पहले उठो। बहुत ज्यादा आपको जो है ना बहुत अपने शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, 6:45 बजे उठो। एक महीना आप 6:45 बजे उठिए, फिर जो है थोड़ा सा फिर टाइम को चेंज करिए, 6:30 बजे उठिए। एक महीना 6:30 बजे उठा, फिर थोड़ा सा टाइम को चेंज किया, 6:15 बजे उठिए। फिर एक महीना 6:15 बजे तक उठिए, फिर उसके बाद जो है कि 6 बजे। इस तरीके से धीरे 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 आना पड़ता है। अगर किसी को ड्रिंक की आदत है ना, अगर उसने एक साथ छोड़ दिया ड्रिंक को, है ना, जोश जोश में बीबी ने छुड़वा दिया या कुछ करवा दिया, तो आदमी की हालत पूरी खराब हो जाएगी। ऐसी भी नौबत आ सकती है कि डेथ के करीब आ सकता है। तो एक तरीका होता है, एक तरीका होता है किसी भी हैबिट को डेवलप करने के। तो अगर अगर हमें जो है ना, अगर आपको लगता है कि जो है कि अगर मैं 6:30 बजे उठ सो करके उठती हूँ, उसमें जो है ना वहां पे लिखो कि आज मुझे 6:15 बजे उठना है। उठ करके क्या करना है, ये 15 मिनट जो मुझे एक्स्ट्रा मिला क्या करना है। तो मैं जो है ना बुक रीडिंग के बारे में बहुत दिनों से सोच रही हूँ, मैं बुक रीडिंग करूंगी। तो लिख दो कि मुझे जो है ना बुक रीडिंग करनी है। मुझे वीडियो देखना है, सोनू शर्मा सर की कम्युनिकेशन की मुझे मिली है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूंगा, 10 मिनट पहले उठूंगी, वो वाली वीडियो में देखूंगी। 10 मिनट का हो गया ना, आपके पास टाइम आ गया ना। कहाँ से टाइम लाओगे, आपके ही पास टाइम है, कोई एक्स्ट्रा ला करके जो है कि आपको गिफ्ट थोड़ी देगा टाइम। सोनू शर्मा सर की किताब दे सकता है, सोनू शर्मा सर का कोर्स दे सकता है गिफ्ट में, टाइम थोड़ी गिफ्ट में देगा। है ना। तो हमें ये करना है, जो जो चीजें आपको लगती है उसमें आप लिखिए, और उसको उसको कंप्लीट करना है आपको। जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो उसको टिक कर दो कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मैंने कंप्लीट किया, ये मैंने कंप्लीट किया। और जब जब आपके माइंड में आए कि ये काम होना चाहिए, उसको लिखो। मन में मत रखो, मन जो है ना, मन में रखेंगे तो काम नहीं होता है। किताब पे लिखने पे, कॉपी पे लिखने पे काम होता है। और मैंने ये जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया, बहुत बार करके मैंने देखा है कि जब जब टू डू लिस्ट में बनाता हूँ वो काम पूरा हो ही जाता है। आज मैंने करीबन जो है ना 26 से 27 काम की लिस्ट बनाई थी। 26 से 27 कितना है मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो ये इसमें से जो है ना करीबन 23-24 काम मेरे कंप्लीट हो गए। अभी भी समय है ना, ट्रेनिंग के बाद भी कुछ समय वो ट्रेनिंग के बाद करने वाला। तो जब आप लिखते हो उसको जब टिक करते हो ना तो काम हो जाता है, होता है। लिखने की बहुत बड़ी ताकत होती है। इसका मैं एग्जांपल बताऊं, कभी आपके घर में शादी हुई है क्या, शादी सबके घर में हुई होगी ना, अपनी खुद शादी हुई होगी, हाँ।
या फिर अपने अपनी नहीं होगी तो अपने जो है कि अपने भाई की हुई होगी, बहन की हुई होगी, किसी न किसी की शादी आपने देखा होगा। अच्छा, आपके यहाँ कार्ड आता है, शादी के कार्ड आते होंगे या फिर आप देने देते होंगे, तो उसपे एक डेट लिखी होती है। डेट लिखो तो कब शादी होने वाली है। सर शादी होगी तो उसकी डेट तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे फिर शादी के कार्ड में। जिस दिन कार्ड छप जाता है, जिस दिन डेट लिख दी जाती है, उस दिन से घर में जो है ना हलचल स्टार्ट हो जाती है काम करने की। ये काम करना है, इससे बात करना है, उससे बात करना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, वैसा काम करना है, वैसा काम। अच्छा ये बताओ, आज तक किसी की भी शादी मान लो कि 2 तारीख को फिक्स हुई हो, 3 तारीख को होती है क्या? 2 तारीख को अपन ने फिक्स किया था, चलो चलो 4 तारीख को करेंगे शादी, अरे बहुत नहीं डिले हो रहा है, चार चार 5 को कर लेते। ऐसा कभी हुआ है क्या किसी के लाइफ में? आप बताओ। अगर 2 तारीख को शादी की डेट अगर पड़ी है तो शादी 2 ही तारीख को होती ना। और सारे काम 2 तारीख के पहले, जब तक शादी के पहले कंप्लीट हो जाते हैं नहीं होते हैं? होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। ऐसा तो नहीं कि अरे ये यस वाला काम अधूरा रह गया, चलो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते, 4 तारीख को शादी कर देते हैं। ऐसा किसी के यहाँ हुआ है आज तक? जहां तक आपकी जो है कि जानकारी है, किसी के ऐसा हुआ कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी वजह से शादी को पोस्टपोन करना पड़ा? नो सर। नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि क्या है ना, उस पे एक डेट फिक्स कर दी गई कि इस डेट तक क्या है, फिर क्या होता है उसके अकॉर्डिंग सब लोग काम पे लग जाते हैं। उधर दीदी काम पे लग जाएगी, उधर भाई काम पे लग जाएगा, उधर मम्मी काम पे लग जाएंगे, उधर पापा काम पे लग जाएंगे, उधर रिलेटिव काम पे लग जाएंगे, उधर जो है कि चाचा के लड़के, मामा के लड़के, सब के सब क्या हो जाएंगे, अपने अपने काम पे जोड़ी के डिस्ट्रीब्यूट करके फटाफट 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 सब काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक डेट लिखी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, दूसरा उदाहरण बताओ। कभी आप ट्रेन ट्रेवल की हो, ट्रेन जब आपका यस सर। टिकट कट जाता है कि मान लो कि आपको 15 तारीख को कहीं जाना है, ऐसा कभी हुआ है कि 15 तारीख का टिकट कटा हुआ और आपको जाना है, आपने बोला नहीं नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ, चलो टिकट को कैंसिल करो, 17 तारीख को जाएंगे? ऐसा अपन करते हैं क्या? कोई भी जितना भी पैकिंग वैकिंग कुछ भी हो, अगर आधा अधूरा फिर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो ही जाता है। हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि उस पर डेट लिखी हुई होती है कि इस डेट तक ये काम को कंप्लीट करना है हमें। और उसके पीछे हमारा पूरे एफर्ट्स रहते हैं ना, देखा होगा ना जिस दिन ट्रेन रहती है, फिर क्या होता है, हम सवेरे भी उठ जाते हैं। हाँ, अगर 3 बजे की भी ट्रेन है तो नींद जो है कि 1 बजे खुल जाती है, खुलती है नहीं खुलती है? कौन खोलने के लिए आता है? हाँ? कौन सी परी आकर के खो जा करके जो है कि लोरी सुनाती है और नींद को जो है कि खुल जाती है? अगर रात को 3 बजे भी ट्रेन हो तो हमारी 1 बजे रात को नींद खुल जाती है, और 1 बजे रात को भी अपन नहा लेते हैं। ऐसे तो क्या है, साढ़ के जैसे 7 बजे तक सोए रहेंगे, 8 बजे तक सोए रहेंगे। लेकिन उस दिन क्या होता है, उस दिन अपन 1 बजे भी नहा लेते हैं, रात को उठ करके नहा लेते हैं, रात को उठ करके भले जो है कि कभी ऐसे जो है कि 10 बजे के पहले ब्रश नहीं किया होगा, 1 बजे रात को ही ब्रश कर लेते हैं। क्वेश्चन माइंड होता है सर, या नहीं होता है? क्वेश्चन माइंड। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है। हम्म। यस सर, यस सर। यस सर। और यस सर। प्लेटफॉर्म पे अगर 3 बजे की गाड़ी है तो ऐसा कभी हुआ कि नहीं नहीं चलो चलो 4 बजे पहुंचेंगे? 3:30 बजे पर पहुंच ही जाते हैं ना, 3:30 बजे तक। आधा घंटा पहले ही यस पहुंचते हैं। आधा घंटा पहले, भले ही ट्रेन जो है कि लेट रहे फिर भी अपन टाइम से जो है कि पहुंच जाते हैं। ट्रेन भले ही लेट हो जाए, यस सर। अपन क्या है टाइम पे ही पहुंचते हैं। एक कहाँ से आता है, एक कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहा है सारी चीजें? कुछ तो है, और यही रहस्य जो है ना सक्सेसफुल लोग जानते हैं, और अपन भी जानते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो अपन इम्प्लीमेंट बस नहीं करते। हर चीज नहीं के लिए सर। जो है ना, जो चीजों को जो, जैसे शादी हो गया, ट्रेन हो गया, ऐसे बहुत सारे कामों को हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, उसपे तो सक्सेसफुल हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? वहां पे तो सक्सेसफुल हो रहा है। तो लाइफ में बस वो काम हम नहीं कर रहे हैं, है ना, डेट नहीं डाल रहे हैं, ऊपर अपनी डेट डालो कि आज 19 तारीख है, 10 काम मुझे करने हैं, लिख दो, जो जो मन में विचार आ रहा है उसको लिखो, जो मन में विचार आ रहा है लिखो। एक और उदाहरण मैं बताता हूँ, कभी आप लोग किराना राशन खरीदे हो क्या? मान लो बीबी ने अगर 40 का जो है कि 10-15 राशन बता दिए, है ना, एक भी लाना, वो भी लाना, वो भी लाना, वो भी लाना, वो भी लाना, तो अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं, करते क्या है, एक पेज पे लिखते ही है ना, और क्या करते हैं ना, एक पेज पे, आवाज आ रही है मेरी? हैंग तो नहीं हो गया मैं? आवाज आ रही है नो। बराबर? एक पेज पे लिखते यस हैं ना कि यस। चावल चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए, लहसुन चाहिए, मिर्ची चाहिए, अदरक चाहिए, है ना, अजवाइन चाहिए, जीरा चाहिए, तेल चाहिए। तो अपन लिखते हैं नहीं लिखते हैं? अच्छा, अगर अपन लिखा है तो ऐसा कोई सामान है कि छूट जाएगा? लेकिन अगर बीवी ने बताया और अपने माइंड में उस चीज को रखा, तो क्या होगा, अक्सर 2-3 सामान हम छोड़ के आ जाएंगे, फिर उधर चिल्लाएगी। हाँ, चिल्लाएगी ना।
क्योंकि हमने 2-3 समझ, लेकिन अपन लिख करके गए और लिख करके लिस्ट के साथ अगर अपने काम किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, ये होगा, तो काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इस काम को आपने किया, कौन से काम को, टू डू लिस्ट बनाने वाले काम को किया, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं दिन भर का समय। और उसमें ये देखो कि मुझे कौन सा आज प्रोडक्टिव काम करना है, मुझे कॉलिंग करनी है ना, लिखो कि मुझे कॉलिंग करनी है। लीड नहीं भी आ रही तो पुरानी लीड तो है, कॉलिंग करनी मतलब करनी है, मैं पुरानी लीड से बात करूंगा, लेकिन मुझे कॉलिंग करनी है। मुझे क्या करना है ना, फॉलो अप लेना है, उसको लिखो कि मुझे जो है ना दो लोगों से फॉलो अप लेना है। मुझे ना बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पाती, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 लोगों से मैं बात करूंगी, लिखो कि मैं आज 5 लोगों से बात करूंगी। 5 लोगों से मैं क्या करूंगी, मैसेज के थ्रू फॉलो अप करूंगी, उस पर लिखो, है ना, मैं ऐसा लिखता हूँ कि 5 लोगों से मुझे जो है ना मैसेज के थ्रू फॉलो अप करना है, 5 लोगों के साथ कॉलिंग के थ्रू फॉलो अप करना है, इतने लोगों को ये करना है, मुझे मेरी फेसबुक एड्रेस सेट नहीं हुई, मुझे सेट करनी है, मुझे जो है कि ये काम करना है, मुझे जो है ना कोर्स परचेज करना था, क्योंकि वंदना मैम को मुझे देना था, तो मैंने वो लिखा था कि आज कोर्स परचेज करना है तो करना ही है। और जैसे ही कोर्स परचेज किया उसको टिक किया। फिर कोर्स को अपलोड करना है, तो मैंने लिखा कि कोर्स को अपलोड भी करना है, जिससे कि उनको, मैंने बोला था कि मैं कर रहा हूँ, तो लगना भी चाहिए ना सामने वाला, अगर सर बहुत दिन हो गया कोर्स ही नहीं मिला, कोर्स ही नहीं मिला, तो क्या होता है, फिर इंटरेस्ट चला जाता है उसका, है ना। लेकिन अगर अपने काम समय पे कर दिया तो इंटरेस्ट बना रहता है। तो सारी चीजें मैंने क्या लिखा, और जो जो चीजें कंप्लीट होते गई लोटे हुए, मैंने लिखा कि ये पर्सन से ना ट्रेनिंग में आता था, नहीं आ रहा, चलो इससे जो है कि मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ। कौन कौन से ऐसे लोग थे जो ट्रेनिंग में मेरे पास आते थे और अभी नहीं आ रहे, तो उनका मैंने क्या बनाया, वो बनाया, नाम लिखा और उनको क्या किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, कॉलिंग किया और लिस्ट। तो ये अपना यही रूटीन है ना, यही काम है। तो ये क्या है, हमने क्या किया, अगर ये मैं नहीं करता तो मैं क्या करता, फेसबुक पे बैठ करके लेट करके रील्स देखता, और क्या करता फिर, क्योंकि हमारे पास जो है ना माइंड में कुछ है ही नहीं, रिटर्न में कुछ है ही नहीं। जब रिटर्न में कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे फिर, करेंगे क्या, फेसबुक पे रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, यूट्यूब पे फालतू का स्क्रॉलिंग करेंगे, वीडियो देखेंगे। अगर हमने लिखा है कि हमें जो है ना आज किताब पढ़नी है, तो उसके, हाँ लिखा है यार किताब पढ़नी है, उसको टिक करना है, चलो लेकर के आता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, आधे अधूरे मन से ही पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा। तो ये जो है ना, ये बहुत बहुत 100% टाइम मैनेजमेंट, 100% क्या है, इफेक्टिव टेक्निक है, इफेक्टिव टेक्निक है। और ये हर बार काम करती है, आप करके देखना, हर बार काम करती है। और जितने भी लोग हैं ना, उनको पूछना कि वो लोग क्या बनाते हैं, वो एक रात पहले ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। एक रात पहले ही कि मुझे कल क्या काम करना है, कल का दिन मुझे क्या क्या काम करना है, वो अपनी टू डू लिस्ट में एक रात पहले ही लिख लेते हैं। जैसे कल का दिन हमारा प्रोडक्टिव होना चाहिए, है ना, इंसान क्या, इंसान अगर सक्सेसफुल जो बनने वाला इंसान होता है ना, उसके मन में ये सारे विचार चलते रहते हैं कि मुझे कल का अपना दिन जो है ना कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। और कुछ लोगों के पास रहता है, उनका दिन कल क्या जाएगा उसको ख्याल ही नहीं है, चल रहा है चल रहा है, कट रही है ना कट रही है, चलने दो चलने दो, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, चल रहा है। लेकिन जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जितने भी लोग सक्सेसफुल है, उनकी जब जो देखोगे ना, आप देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं, कल की प्लानिंग आज रात में बैठ करके कर लेते हैं, सोने के पहले वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, 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 ये काम करना। और फिर काम कैसे करते हैं, वो अपने पास डायरी रखते हैं, और ये काम है चलो ये काम करते, चलो ये काम करते, करते 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 टिक करते। और फिर लगता है मैंने दिन भर क्या किया, अपना अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। फिर भगवान को भी थैंक यू बोलते हैं, ईश्वर को थैंक यू बोल करके फिर अगले दिन की प्लानिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है, टू डू लिस्ट। आप टू डू लिस्ट बनाइए, दिन में कोई और विचार आ रहा है आपको कि ये काम होना चाहिए, उसको लिख लो। जैसे मन में आए ना, तो उसको मन में मत रहने दो, नहीं तो भूल जाएगा, फिर वो चला जाएगा, वो फिर वो जो है ना वेस्टिंग में चला जाएगा। आपने टू डू लिस्ट बनाई, मान लो 10 काम आपको उस समय याद आया, बाकी काम नहीं याद आया, कोई बात नहीं, 10 काम लिखा। फिर काम करते करते कोई काम याद आ गया, उसको लिख लो, है ना। टू डू लिस्ट बढ़ते रहनी चाहिए दिन भर में, बढ़ते रहने चाहिए ना। आपने स्टार्टिंग में 10 ही काम लिखा था, दिन भर में क्या होना चाहिए, 20 काम तक पहुंच जाना चाहिए, 25 काम तक पहुंच जाना चाहिए। बढ़ते रहना चाहिए काम, जो है कि टिक होते रहना चाहिए, कंप्लीट होते रहना चाहिए, करते रहो, टिक करते रहो, करते रहो। मन में जो भी चीजें आ रही है उसको करो, है ना। मुझे जो है कि मन में आ गया कि मुझे आकांक्षा मैम से बात करनी है, लिखो कि आकांक्षा मैम से बात करनी है। मुझे तेजपाल सर से बात करनी है, लिखो तेजपाल सर से बात करनी है। उनके साथ मुझे जूम पे बैठना है, लिखो कि उनके साथ जूम पे बैठना है।
मुझे इसका काम करना है, मुझे लिखो ये काम करना है, मुझे ऑफिस का मैसेज से मैं ऑफिस का भी लिखता हूँ कि मुझे ऑफिस का ये काम करना है, वो भी लिखता हूँ मैं और टिक करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा दिन जो है ना, अगला दिन क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है। या फिर अगला दिन क्या होगा, या तो फिर हम और बताओ में कर अपना टाइम पास करेंगे, या फिर खा करके लेटने में टाइम पास करेंगे, या फिर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे टाइम पास करेंगे। और देखेंगे कि क्या हुआ, फिर जो है कि महीना भर में कुछ भी नहीं हुआ, पीबी वैसा का वैसे ही रहा। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। सो विश यू वेल्थ, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए।